दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़। मैं आपका दोस्त अमित। मैं आपको बता दूं कि चौकीदार दफादार समाज के लिए बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं आज। और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं उनके कानों तक अगर ये खबर जाएगी तो उनको एक आस की किरण दिखाई देगी। और जिस दिन के लिए वो इतना दिन से इंतजार कर रहे थे और सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, लग रहा है कि वो दिन अब चौकीदार दफादार समाज के लिए बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं सभी लोग की लगभग अब उम्मीदें टूट रही थी। और सभी को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बिहार सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। और बहुत सारे ऐसे चौकीदार दफादार समाज के लोग भी थे जिन्होंने कॉल करके पर्सनली हमें बोला है कि क्या भाई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सरकार की इस पर चर्चा चल रही है, क्या सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्या सरकार फिर से चौकीदार दफादार समाज को बहाल करने के लिए कुछ बातें बोल रहा है। और हम धरातल पर भी जाते थे और चौकीदार दफादार समाज के लोग से अगर बात करते थे तो उनके भी नज़र में एक निराशा दिखाई देती थी। वो लोग भी यही बात पूछते थे और यही बार बार सवाल किया जाता था हम लोग से, क्या आपको पता है कुछ चौकीदार दफादार समाज के बारे में होने वाला है, क्या चिराग पासवान कुछ करने वाले हैं। तो फाइनली ये खबर निकल के आ रहा है कि चौकीदार समाज से चिराग पासवान की बैठक हुई है और दिल्ली में ये बैठक हुई है। और इसमें बहुत जल्द बड़ा नतीजा निकल के सामने आने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान और चौकीदार समाज के 4 से 5 जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिनको चौकीदार समाज ने अपना नेता माना है, उनके साथ चिराग पासवान की दिल्ली में बैठक हुई है। और इसमें बहुत बड़ा नतीजा निकल के सामने आने वाला है। और चिराग पासवान और जो उन चौकीदार दफादार समाज के लोग जब चिराग पासवान से मिलकर बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में एक आस की किरण दिखाई दे रही थी। और उन्हें लग रहा था कि इतना दिन से हम जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उसका नतीजा कहीं ना कहीं अब चौकीदार दफादार समाज को पॉजिटिव मिलने वाला है। और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं और जितने भी आश्रित हैं और जितने भी उनके परिवार वाले हैं, सबकी नज़रें कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर टिकी हुई पड़ी है। और उनको भी लग रहा था कि नहीं, चिराग पासवान भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, चिराग पासवान भी इसमें बहुत ज़्यादा बेरुखी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं पासवान समाज चिराग पासवान से इश्यू को लेकर नाखुश दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कि आखिर चिराग पासवान पासवान समाज के लोग जब चौकीदार में इतना है तो चिराग पासवान इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान को ये बात पता है कि पासवान समाज के लोग उनके साथ खड़ा रहते हैं और पासवान समाज के लोग उनके ज़्यादा सपोर्टर हैं। लेकिन चिराग पासवान इसमें अंदर अंदर नीतीश कुमार से बातें कर रहे थे और चिराग पासवान मीडिया के सामने भले ही नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने भी चिराग पासवान के खिलाफ निगेटिव वीडियो बनाया है और हमने भी बोला है कि नहीं, चिराग पासवान स्टैंड नहीं ले रहे हैं और चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, नहीं चिराग पासवान खुल के उनके साथ में आ रहे हैं। लेकिन अब ये बात पता चल रही है कि चिराग पासवान और चौकीदार दफादार समाज के साथ में बैठक हुई है और चिराग पासवान ने इस पे कड़ा एक्शन लिया है। और चिराग पासवान ने यहाँ तक बोला है कि हम नीतीश कुमार से भी इस बारे में बात किए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे भी चौकीदार दफादार समाज को लेकर चिराग पासवान ने बात की है। और उन्होंने भी कहा है कि नहीं, चिराग चौकीदार दफादार समाज के लिए कुछ किया जाएगा, उनको फिर से बहाल किया जाएगा और उनके आश्रितों को भी बहाली की जाएगी, उनको आश्रित के भी नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब इसमें देखिए आखिरी फैसला क्या निकल के आता है, अब उसका इंतजार रहेगा। जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस केवल कयास लगाए जा रहे हैं। और ये सच्चाई बात है कि चिराग पासवान के साथ दफादार समाज के चौकीदार समाज के लोगों की बैठक हुई है और दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, घंटों बातें चली हुई है। अब इसके अंदर क्या बातें चली हुई है, नहीं चौकीदार समाज के लोग इस बात को बाहर कर रहे हैं और नहीं मीडिया के थ्रू किसी को बता रहे हैं और नहीं चिराग पासवान इस बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो लेकिन जब चौकीदार दफादार समाज के लोगों से पूछा जा रहा है जो वहां मीटिंग में गए थे, उनके द्वारा ये बात केवल यही बताया जा रहा है कि नहीं, चौकीदार दफादार समाज को फिर से बहाल किया जाएगा और उनको फिर से उसी प्रकार बहाल किया जाएगा जिस प्रकार उन्हें पहले बिहार सरकार खटाते थे और जिस प्रकार उनके आश्रित अभी तक सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, उनको एक आस की किरण दिखाई दे रही है। अब लग रहा है कि नहीं, उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी और जो उनके पेंशन भोगी हैं, जिनका पेंशन रुका हुआ है और जो
2 महीना पहले वॉलंटियर मार के अपने आश्रित को नौकरी देना चाहते थे, उसमें भी बिहार सरकार ब्रेक लगा दी थी। कहीं न कहीं उस पे भी सुनवाई होने वाला है। कहीं न कहीं देखिए 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर आके अभी ये काम रुक रहा है, लेकिन अभी खुलासा नहीं हुआ है। वो भी मुद्दा सामने आएगा और उस बात को भी बताया जाएगा कि आखिर बिहार सरकार किस बात पे आके अटक रही है कि चौकीदार दफादार समाज को पूर्ण रूप से पिछले जैसे नौकरी देने में संकोच कर रही है, क्योंकि बिहार सरकार भी इसमें कुछ न कुछ बदलाव करना चाहती है। अब चौकीदार दफादार समाज के लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से चौकीदार दफादार समाज के लोग चाह रहे हैं कि 100 में 100% वो जिस प्रकार से पहले थे उसी प्रकार से फिर उनको बहाल किया जाए, तो हमें इसमें नहीं लग रहा है। हमें यही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं इसमें बिहार सरकार कुछ बदलाव करना चाहती है और कुछ बदलाव के जरिए ही फिर से चौकीदार दफादार समाज को बिहार में बहाल किया जाएगा और उनके आश्रितों को फिर से